Good morning, students. Today's topic is chance and probability. Now, let's see everyday language of probability. आपने देखा होगा ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं परहैप्स, नॉट लाइकली, प्रोबेबली ऐसा होगा, आई माइट, नो वे, मे बी, आई डोंट लाइक योर चांसेस। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नो चांस, ऐसा लगता है जैसे मतलब ये चीज़ तो हमें श्योर है कि ये तो होने वाली ही नहीं है, ऐसा नहीं है। परहैप्स, शायद, प्रोबेबली, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रोबेबिलिटी की हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। विल हैपन, डेफिनेट, सर्टेन, वोंट, इम्पॉसिबल, लाइकली, अनलाइकली, अनसर्टेन, मे। स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी से लिंक्ड है। अब प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें चांस को समझना होगा। चांस जो होता है डैट इज़ कि कोई चीज़ होगी, हमें उसका अंदाज़ा रहता है कि हम सर्टेन है, श्योरली होगी, बिल्कुल कोई उसका चांस नहीं है होने का, या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं, स्टेटमेंट और क्या है यहाँ पे श्योर, जिनको लेके हम श्योर हैं कि ऐसा ही होगा। इम्पॉसिबल, जिनको लेके हम एकदम कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और मे नॉट हैपन, जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। द सन सेटिंग इन द ईस्ट, सन तो ईस्ट से राइज होता है, वो सेट तो नहीं होता ईस्ट में, तो ये तो इम्पॉसिबल है। दिस इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस। इंक्रीज इन द साइड ऑफ अ स्क्वायर रिजल्ट इन द इंक्रीज इन इट्स एरिया, अगर आप स्क्वायर की साइड बढ़ाओगे तो एरिया भी बढ़ेगा। यस, ये तो श्योर है। टुमारो विल बी अ ब्राइट सनी डे, अब कल एक अच्छा धूप वाला दिन होगा, तो ये तो हम कह नहीं सकते, मे और मे नॉट। फादर इज़ यंगर देन हिज सन, फादर छोटे हैं बच्चे से, ये तो फॉल्स है। और इसके अंदर फॉल्स मतलब यहाँ पे ये इम्पॉसिबल है। हमें यहाँ पे 3 कैटेगराइज करनी है चीज़ें। अ लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ 360 डेज, हाँ लीप ईयर तो 366 डेज का ही होता है। ऑन टॉसिंग अ कॉइन आई विल गेट अ हेड, ज़रूरी नहीं है कि हेड मिले, टेल भी मिल सकता है, तो मे और मे नॉट हैपन। एक डाई थ्रो करने पे मेरे पास 6 ही आएगा, ये भी श्योर नहीं है। लेट्स सी। तो ये आपने क्या देखा, सन ईस्ट में जो कर रहा है सेट, वो तो इम्पॉसिबल है। इंक्रीज करोगे स्क्वायर की साइड को तो एरिया भी इंक्रीज होगा, ये तो एकदम श्योर है। कल एक ब्राइट सनी डे होगा, ये मे और मे नॉट हैपन। फादर छोटे हैं सन से, ये इम्पॉसिबल है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, डैट इज़ श्योर। और बाकी के दो जो हैं कि आपने कॉइन टॉस करा, आपका हेड आएगा, मे और मे नॉट हैपन, हो भी सकता है और नहीं भी। ऑन थ्रोइंग अ डाइस आई विल गेट द नंबर 6, मे और मे नॉट हैपन। तो देखिए, हमारी ये डेली लाइफ से रिलेटेड ही कुछ इवेंट्स हैं जहाँ पर कुछ श्योर होते हैं, कुछ इम्पॉसिबल होते हैं, और कुछ होता है मे और मे नॉट हैपन। अब ये प्रोबेबिलिटी है क्या? Probability is a measure that we use to tell how likely an even an outcome is. एक इवेंट, जैसे हमने बात करी डेट पर इवेंट्स, कि कोई भी चीज़ होने के जो मेजर है, कितना है कि हाउ लाइकली, कितने चांसेस हैं उसके होने के, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, उसके मेजर को। टुडे देयर इज़ अ 10% चांस ऑफ रेन, कितना है, सिर्फ 10% है। अब देखिए फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। काइंड ऑफ इवेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्चुअल में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये तो हमने कहा आज इस चीज़ के चांस है, इस चीज़ के चांस नहीं है, बट जो प्रोबेबिलिटी है उस वो हम एक मैथमेटिकल है और हम उसमें नंबर यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे इवेंट जो श्योर होते हैं कि ये तो होंगे ही, तो उसके लिए हम उसको प्रोबेबिलिटी 1 देते हैं। जिसमें होता है नो चांस, मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट है, उसके लिए हम 0 देते हैं। और बाकी जो होता है जिसमें होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसमें जो पी से प्रोबेबिलिटी लिखा है ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। आप ये लिख सकते हैं इट विल बिटवीन 0 एंड 1।
तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है नंबर ऑफ वेज इन विच एन इवेंट कैन हैपन, टोटल पॉसिबल वेज, और जो हम बोल रहे हैं वो फेवरेबल वाले से न्यूमरेटर में लेना है और डिवाइड करना है टोटल पॉसिबल कितनी आउटकम्स हैं। अभी इनको आप थोड़े एग्जांपल से समझ पाएंगे ये फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं। सपोज आपने कॉइन टॉस करा, उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब देखिए, तो इसके अंदर देखिए प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पे टोटल हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी होती है तो फेवरेबल, कॉइन को टॉस करने पे 2 ही ऑप्शन होते हैं, 2 आउटकम्स ही पॉसिबल हैं, एक हेड और एक टेल। तो हेड एक हेड है उसमें से और एक टेल है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी हो गई 2, और हेड की कितनी है 1, तो कितना हो गया 1/2। इसी तरह से टेल का भी 1/2। इसी तरह से देखिए 6 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डाइस। जब डाइस थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबल आउटकम होती है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है, इक्वली लाइकली है, किसी के भी आने के चांस है। उस केस में हमें क्या देखना है कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए टोटल ऑप्शंस हैं 6 और इन आउटकम में 1 कितनी बार है, 1, तो 1/6 हो गई। 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल ऑप्शन है 6। अब यहाँ पे 2 नहीं लिखना, आपको ये लिखना है इन आउटकम में से 2 कितने पर है, तो 2 एक ही पे है, तो दिस इज़ 1/6। ऐसे ही 3 आने की भी क्या है 1/6, 4 आने की भी 1/6, 5 आने की भी 1/6, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी। अब देखिए क्वेश्चंस कुछ करते हैं। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। अ फेयर डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को थ्रो करा, कहीं से टूटा नहीं हुआ वो कि एक ही नंबर आएगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2। सबसे पहले आपको समझना है जब भी आप डाइस थ्रो करेंगे तो 6 ही पॉसिबल आउटकम है, इसका मतलब जो हम डिवाइड करने वाले हैं वो 6 से ही करने वाले हैं। अब देखिए आपसे कहा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2, तो आप देखिए 2 जो है वो यहाँ पर एक ही बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, यहाँ पे 2 नहीं लिखना, यहाँ लिखना कितनी एंट्रीज हैं ऐसी 1, टोटल कितने हैं 6। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना हो गया आपका 1/6। नेक्स्ट में आपको कह रहे हैं एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो देखते हैं 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो कितने हो गए यहाँ पे 2, तो 2 अपॉन टोटल ऑप्शंस हमारे पास कितने हैं 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1/3, ठीक है। नेक्स्ट इज इन ऑड नंबर। अब देखिए इसमें से ऑड नंबर कौन कौन सा है 1 3 5, तो टोटल ऑप्शंस कितने हो गए 3, और डिवाइड 6 से करेंगे 3/6 डैट इज़ 1/2। इसी तरह से प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं इसमें 2 3 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/6 डैट इज़ 1/2। अब देखिए नेक्स्ट, अ नंबर बिगर देन 6 से बड़ा तो कोई भी नंबर नहीं है, तो ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 0। अब बोल रहे हैं एन इंटीजर, तो एन इंटीजर में तो ये सारे ही इंटीजर हैं, आपको पता है 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स इंटीजर में भी आते हैं, तो ये तो श्योर ही है कि आप जो भी बाहर निकालेंगे वो इंटीजर तो होगा ही, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1, इसकी हो गई 0, और प्राइम नंबर की कितनी हो गई 3 प्राइम नंबर की हो गई 3/6 डैट इज़ 1/2, ये प्राइम नंबर की हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक हम ये स्पिनर का क्वेश्चन करते हैं। दिस स्पिनर हैज़ 8 इक्वल डिविजन्स, आप देख रहे हैं इसमें 8 इक्वल डिविजन्स हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पिनर लैंडिंग ऑन अ रेड सेक्टर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितनी है काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे कि हमें यहाँ पे दे भी रखा है। हम अब 8 से डिवाइड करेंगे, अब लिखेंगे P मीन्स प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं रेड की, रेड ब्रैकेट में लिखेंगे।
रेड 2 बार आ रहा है स्टूडेंट, तो हम 2 लिखेंगे और नीचे टोटल से डिवाइड करेंगे 8 से, दैट इज़ 1/4। ब्लू के लिए 1/8 एंड ग्रीन के लिए कितनी बार है, 1 2 3 4, 4/8 1/2। तो इसमें ग्रीन के आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। अब तो हमने प्रोबेबिलिटी रिकॉल करा ही कि इट इज़ फेवरेबल, हमारी कितनी आउटकम्स है अपॉन टोटल आउटकम। ये बैग दिख रहा है आपको, इस बैग के अंदर कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ ब्लू बॉल्स हैं। आपसे पूछ रहे हैं रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड बॉल कितनी है वो लिखना है आपको ऊपर, और टोटल कितनी है वो लिखना है। जब ब्लू पूछेंगे तो ब्लू बॉल्स कितनी है वो लिखना है और नीचे टोटल लिखना है। आपने देखा हमने क्वेश्चंस करे कि कॉइन जो होता है उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ऐसे ही हमने डाइस का भी करा। डाइस में भी जब हम थ्रो करते हैं तो इक्वली लाइकली है कि 1 से लेके 6 तक। इक्वली लाइकली मीन्स कि सबका आने का इक्वल चांस है। जैसे हमने स्टूडेंट यहाँ पे किया था, यहाँ ग्रीन आने का ज़्यादा चांस था, ठीक है, क्योंकि ग्रीन ज़्यादा बार है। इक्वली लाइकली तब होता है जब बराबर चांस हो आने का। तो ये सब हमने स्टूडेंट्स करे।